कहा कि पैसा जब हमारे पास पैसा होगा तब देंगे, और ज़्यादा दिमाग खराब करोगे तो फर्जी मुकदमा लगा के हाथ बंद कर देंगे, भेज देंगे जेल, हम आपके ऊपर हम शिकायत करेंगे। तो सीओ साहब से बात करेंगे, तो इन्होंने कहा कौन सा सीओ नहीं जानते, जाओ सीओ क्या है करो, चाहे तुम कप्तान करो। वो आई हमारे शॉप पे दूसरा स्लीपर लेकर गई हैं, तो उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। हमारे बगल इलेक्ट्रॉनिक भैया की दुकान है, इनका भी पैसा कुछ बकाया है, कूलर वगैरह बनवाए थे, उसका भी पैसा नहीं मिला है। पहले का पैसा भी नहीं दिए, जो दूसरा चप्पल था उसको भी ले गई, उसका भी पैसा नहीं। और वो जो कहने लगा तो कहीं कि रुको मैं सुबह तुमको जो है मुकदमा लिखवाती हूँ, तुम डुप्लीकेट सामान बेचते हो, मैं जेल भिजवा दूँगी। वो बेचारा डर से जो है फिर बोला नहीं। एक शब्द यही बोलती है, हम नहीं देंगे। मतलब वर्दी का हालत दिखाती है। हाँ जी, ये बिल्कुल वर्दी का रोग दिखाया जाता है यहाँ पे एक प्रतिमा अग्रहारी है, ये कांस्टेबल हैं हमारे रामगंज की, और ये जो है हमारे व्यापारियों को और हमको खुद ही परेशान कर रही हैं। हमारे यहाँ अभी आज के 10 दिन पहले जो है 10-15 दिन पहले एक कूलर हमको बनाने के लिए दिया था, तो उसने कहा कि इसमें कितना खर्चा आएगा, तो हमने देखो तो बताया कि इसमें जो है 1000 का खर्चा है। देखा होगा तो हमने कहा कुछ इसमें हमको पैसा एडवांस में दिए, तो उन्होंने 500 रुपया हमको दिया कि बाकी और बनाने के बाद हम आपको दे देंगे, तो कूलर उठाएँगे। तो हमने कूलर जो है उनका बना के उनको बता दिया कि आपका कूलर फ्रेम बन गया है, तो वहीं अपना कूलर उठा के ले गए। और उसके बाद हमने कहा पैसा तो कहीं चलो दे दीजिए, तो हम कुछ बोले नहीं। उसके बाद एक हफ्ता जब बीत गया, फिर उसके बाद हम जब मांगने के लिए तो हमने कहा मैं पैसा जो बकाया हमारा, तो इन्होंने कहा कि पैसा तुम्हारा, पैसा जो बनाया था कूलर, इन्होंने कहा कि पैसा जब हमारे पास खरीदे तो फिर हम चुपचाप चले आए। इसलिए चले आए कि महिला हैं, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कह सकती हैं, तो चुपचाप हम चले आए। और उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है भाई, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो व्यापारी आदमी है, लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं, लेकिन चलो ठीक है हम आपके ऊपर हम शिकायत करेंगे, तो सीओ साहब से बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कौन सा सीओ नहीं जानते, जाओ सीओ क्या है करो, चाहे तुम कप्तान करो, कुछ नहीं। तो अपना चुपचाप चले आए। फिर दूसरे दिन मैं सीओ के पास गया, सीओ साहब से हमने बताया कि सारी बात सारा ऐसी बात, तो उन्होंने फिर जो है फ़ोन करके प्रतिमा को बोला कि दुकानदार का पैसा तुम देखते हो, काम कोई करवाती हो। तो उन्होंने कहा जो कूलर बनाया था तो वो कूलर आपका चल रहा था उस समय, बाद में कोई खराबी भी आ गया होगा तो उसको बताना चाहिए खराबी है, लेकिन पैसा तुमने क्यों रोक दिया उसको पैसा दे दीजिए। तो उसके बाद एक लोग आउट था बगल में बेचारा, उसका भी ये जूता चप्पल की दुकान है, तो उसके यहाँ से चप्पल खरीदी थी, तो उसको भी पैसा नहीं दिए। बाद में 2-3 महीने बाद उसे टूट गया, तब आके फिर दूसरा चप्पल ले गई, और उसके बाद उसको कह रही कि तुम्हारा चप्पल तो सब डुप्लीकेट बेचते हो, पैसा नहीं दूँगा। और वो जो कहने लगा तो कहीं कि रुको मैं सुबह तुमको जो है मुकदमा लिखवाती हूँ, तुम डुप्लीकेट सामान बेचते हो, मैं जेल भिजवा दूँगी। वो बेचारा डर से जो है फिर बोला नहीं। तो जब हमारा ये मामला फंसा तो हमने फिर इनसे बोला, तो वो हमको आगे बताने लगा कि ये बताइए यार, जब आपका ऐसा हो रहा तो हम लोग तो डर तुम्हारे मांगेंगे नहीं, तो जा रहे तो 2-250 रुपये क्या करेंगे जा रहे, यही सब समस्या है। तो जब सीओ साहब ने थोड़ा उनको डांटा और किया कि आप उनका पैसा जाके दीजिए, तो हमको तो ला के दिए 500 कब 400-450 दिए, लेकिन फिर कह रहे हैं कि अगर ख़राब होगा तो इसको समझ लेना कि अब अच्छा नहीं। हम लोग कभी किसी से राजनीतिक से कोई मतलब नहीं रखते, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, और ना ही किसी से विवाद है। हम लोग अपना व्यापार करते हैं, जीएसटी भरते हैं, अपना जो भी काम है अपना करते हैं, लोगों का सम्मान भी करते हैं। कोई आ रहा है अगर तो कह रहा भैया अगर 10 का सामान है, कह रहा भैया अगर 8 ले लो, तो हम लोग 2 रुपये छोड़ देते हैं, चलो ठीक है जाने के। हमने पुलिस वालों की यहाँ पे बगल में जब थाना खुला था तो शुरू में यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लोग आते थे सिपाही या एसआई कि अरे भाई आपके पास बल्ब हो तो दे दीजिए, या होल्डर दे दीजिए, या हमारा बोर्ड लगा दीजिए। हम लोग रात में जाके उनकी मदद किए। महिला सिपाही का क्या नाम है और किस थाने में तैनात है? ये है प्रतिमा अग्रहारी, ये रामगंज थाना। चला हमारी समस्या है कि हमारे यहाँ से स्लीपर लेकर गई थी प्रतिमा अग्रहारी जी, पहले स्लीपर लेकर गई थी, उसका पैसा दे दी थी, दोबारा वाले स्लीपर जो टूट गई, लेकिन ये 15-20 दिन पहनने के बाद, 2 महीने पहनने के बाद वो आई हमारे शॉप पे दूसरा स्लीपर लेकर गई हैं, तो उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। हमारे बगल इलेक्ट्रॉनिक भैया की दुकान है, इनका भी पैसा कुछ बकाया है, कूलर वगैरह बनवाए थे, उसका भी पैसा नहीं मिला है।
ये सरासर धड़ल्ली है। यहाँ मानना है कि पैसा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जब व्यापार मंडल सुरक्षित नहीं है तो अदर लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। वो बोलती है हम नहीं देंगे पैसा आपका। अच्छा, हाँ, एक शब्द यही बोलती है हम नहीं देंगे। मतलब वर्दी का हलक दिखाती है। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल वर्दी का रूप दिखाया जाता है यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से यह चाहते हैं छोटी सी अमाउंट हो या बड़ी हो, सबको एक समान देखा जाए और पैसा उनका जल्द से जल्द मिलना चाहिए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।